केदारनाथ उत्तराखंड की पवित्र धरती पर बसा एक ऐसा स्थान जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की शांति, यहाँ का सुकून, यहाँ की पावनता। लेकिन 2013 में यही केदारनाथ बना मौत और चमत्कार दोनों का गवाह। जून का महीना था, मॉनसून अभी शुरू ही हुआ था, पहाड़ों पर बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ अलग तरीके से। प्रकृति चुप थी पर शांत नहीं। लगातार बारिश, फिर क्लाउड बस्ट और फिर ग्लेशियर का पिघलना। चोराबाड़ी ग्लेशियर में दरारें पड़ने लगी थीं। मंदाकिनी नदी का पानी बढ़ता जा रहा था। उस समय केदारनाथ में 3 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री और टूरिस्ट्स फंसे हुए थे। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पूरा रूट पिलग्रिम्स से भरा हुआ था। छोटे छोटे होटल्स, धर्मशालाज और शॉप्स में हजारों लोग ठहरे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि प्रकृति एक भयानक सरप्राइज तैयार कर रही है। 16 से 17 जून की काली रात, वो रात जो केदारनाथ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। रात के समय अचानक चोराबाड़ी ग्लेशियर टूट गया। केदारनाथ माउंटेन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ग्लेशियर के टूटने से चोराबाड़ी लेक ओवरफ्लो हो गई। मंदाकिनी नदी का पानी अपनी सीमा पार कर गया। पूरी केदार घाटी समुद्र बन गई। पानी, मिट्टी, पत्थर, पेड़ सब कुछ मिलकर एक विनाशकारी रूप ले चुका था। लोग चीख रहे थे, घंटियां दब गईं, अंधेरा सब कुछ निगल रहा था। हजारों तीर्थयात्री फंस गए थे। कुछ छतों पर चढ़ गए, कुछ ऊंची जगह भागे, लेकिन बहुत से लोग इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए। पूरी घाटी में तबाही का मंजर था। होटल, दुकानें, घर सब कुछ बह रहा था। रामबारा का बड़ा हिस्सा बह गया। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक का पूरा एरिया बुरी तरह प्रभावित हुआ। पगडंडियां गायब हो गईं, ब्रिजेस टूट गए और जो कुछ भी बचा था वो अपनी जगह से हट गया था। स्थानीय लोग और वॉलंटियर्स डेस्परेटली लोगों को ऊंची और सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, छज्जों पर, चबूतरों पर, पक्की दीवारों के पास। लेकिन इस सब के बीच एक रहस्य बचा रह गया। जब सुबह हुई और धुआं साफ हुआ तो लोगों ने देखा कि केदारनाथ मंदिर लगभग सुरक्षित रहा। हाँ, कुछ नुकसान हुआ था। मंदिर का बेस पानी, मिट्टी और बोल्डर से भर गया था। पेरीमीटर डैमेज हुई थी, लेकिन मुख्य स्ट्रक्चर बचा हुआ था। मेन शिवलिंगम को कोई नुकसान नहीं हुआ था। कैसे? मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान थी। लोग इसे भीमशिला कहते हैं। जब बाढ़ का पानी आया तो वही शिला पानी को मोड़ गई। वही शिला मंदिर को बचा गई। पानी दो तरफ बट गया और मंदिर के आसपास से निकल गया। जब फ्लड रिसीड हुई तो सैटेलाइट इमेजेस में केदारनाथ टाउन में एक नई स्ट्रीम दिखाई दी, लेकिन मंदिर खड़ा था। अब सवाल यह था, संयोग या चमत्कार? वैज्ञानिक बोले भूगार्भिक संयोग। उनके अनुसार यह सिर्फ एक जियोलॉजिकल कोइंसिडेंस था। चट्टान की पोजीशन ऐसी थी कि पानी का फ्लो डाइवर्ट हो गया। लेकिन श्रद्धालु बोले बाबा केदार की लीला। उनके लिए यह भीमशिला भगवान शिव का प्रोटेक्शन था। सच क्या है ये तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन जो हुआ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। हजारों लोगों की जान गई, लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, लेकिन केदारनाथ का मंदिर खड़ा रहा। इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंडिया ने कभी देखा था। ऑपरेशन सूर्य होप के नाम से चला ये मिशन। इंडियन एयरफोर्स ने 23,775 लोगों को रेस्क्यू किया। आर्मी ने 38,750 लोगों को बचाया। आईटीबीपी ने 33,000 लोगों को सेफ प्लेसेस पर पहुंचाया। एनडीआरएफ ने 9,000 लोगों की मदद की। कुल मिलाकर 1,60,000 से भी ज्यादा लोगों को सेफली रेस्क्यू किया गया। ये सिर्फ आपदा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। प्रकृति ने दिखाया कि वो कितनी शक्तिशाली है। पहाड़ों को तोड़ना, नदियों को मोड़ना, ग्लेशियर को पिघलाना, ये सब उसके हाथ में है। इंसान चाहे कितना भी डेवलपमेंट कर ले, नेचर के सामने वो छोटा ही रहता है। 4,000 विलेजेस प्रभावित हुईं, जिनमें से 1,600 बैडली डैमेज्ड हुईं। 293 विलेजेस को रीलोकेट करना पड़ा। लेकिन इस तबाही के बीच भी उम्मीद की एक किरण थी। अगली सुबह मंदिर के गेट्स खुल गए, घंटियां फिर बजने लगीं। पुजारी जी ने आरती की, जैसे कह रहे हों, जब तक केदार हैं तब तक विश्वास है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया
कि एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की वजह से मंदिर 1-2 साल के लिए रेगुलर पिलग्रिम्स के लिए टेम्पररीली बंद रहेगा, लेकिन टेम्पल रिचुअल्स प्रीस्ट्स के द्वारा मेंटेन किए जाते रहेंगे। फिर 4 मई 2014 को रावल भीमाशंकर लिंगम के द्वारा मंदिर को फिर से पिलग्रिम्स के लिए खोल दिया गया। आज भी जब लोग केदारनाथ जाते हैं तो वो भीमशिला को देखते हैं। कुछ लोग इसे साइंस मानते हैं, कुछ फेथ मानते हैं, लेकिन सबको एक बात समझ आती है, प्रकृति से लड़ोगे तो हारोगे, आस्था से जुड़ोगे तो बचोगे। केदारनाथ की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उससे डरना नहीं, क्योंकि जो शक्ति डिस्ट्रक्शन ला सकती है वही प्रोटेक्शन भी दे सकती है। ये कहानी डर की नहीं, संयम और सम्मान की है। केदारनाथ आज भी खड़ा है, भीमशिला आज भी वहां है और श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है।